हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ना था, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था कैसे एनेंशियोमर होते हैं। उसके आगे से देखते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल देख रहे थे। सपोज दैट क्वेश्चन ये लेते हैं, जैसे आपको ऐसे भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन कर सकते थे, आर और एस निकालने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट ये क्वेश्चन हम लोग एच है, अगर सी एल लिया, एच लिया, अगर हम लोग पी एच लिया, सपोज दैट ये क्वेश्चन है। ओके, इसका आपने निकाला था, जैसे हम लोग इसका निकाले थे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिए थे। ओके, इसको हम लोग सेकंड दिए थे, इसको थर्ड दिए थे, इसको फोर्थ दिए थे। फोर्थ इस बार वर्टिकल पे है और हम लोग चलते कैसे हैं, 1 2 3 ये क्लॉकवाइज। तो वर्टिकल फोर्थ पे, तो फोर्थ को तो देखते नहीं, हमको 1 देखना होता, 2 3 है कि नहीं। तो वर्टिकल पे तो वर्टिकल क्लॉक क्या होता था, आर होता था। ये पहले हम लोग कर चुके थे, वर्टिकल क्लॉक आर होता था और वर्टिकल का एंटी क्लॉकवाइज क्या होता था, एस होता था। हॉरिजॉन्टल का क्लॉक हम लोग क्या होता था, एस होता था। हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉकवाइज क्या होता था, है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल का क्लॉक अगर बात करें, अगर ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दिया था, तो वर्टिकल का क्लॉक आर होता था, है कि नहीं। इस तरह हम लोग वर्टिकल का एंटी क्लॉकवाइज क्या होता था, हम लोग एस होता था। और वर्टिकल का अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल का क्लॉक क्या होता था, एस, और हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉकवाइज क्या होता था, आर होता था। ये हमारी बातें हुई थी पिछले टर्म पे। तो ये देखें, तो आज के दिन पे ये अगर हम इसकी बात करें, इस वाले क्वेश्चन की, तो हमने ये देखा कि क्या है, वर्टिकल फोर्थ नंबर की, वर्टिकल क्लॉक क्या है, आर है। ये कौन सा फॉर्म है, आर है। अगर इसकी बात करें, अगर सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन इन दोनों में रिलेशन पूछा जाए ऐसे, तो जैसे ये हमारे पास यहाँ सी एल कर दिया, यहाँ एच कर दिया, और यहाँ पे CH3 कर दिया है, यहाँ पे पीएच कर दिया। ओके, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो इसको जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको सेकंड, इसको थर्ड, ये फोर्थ। ये अगर हम बात करें चलते कैसे हैं, 1 2 3 4 ऐसे। इस बार हॉरिजॉन्टल का क्लॉक क्या है, ये क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल क्लॉक क्या होगा, एस होगा। हमको पता है ये आर था तो ये क्या हो गया, एस हो गया। सबको पता है ये आर था तो ये क्या हो गया, सॉरी, एस हो गया। ये आर है, ये क्या हो गया, एस हो गया। ओके, तो आपने ये देखा, ये आर है तो ये क्या है, एस है। ओके, नो डाउट किसी को। तो ये आर हुआ, ये क्या हुआ, एस हुआ। तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे, आपने किया क्या, एक्चुअल में आपने किया क्या। अगर एक और बना लेते हैं, अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, तो अगर ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी में एनालिसिस कर लेते हैं पूरा। सपोज है जैसे आपने ये किया, अगर हम लोग यहाँ पे पीएच कर देता हूँ, यहाँ पे सीएल कर देता हूँ, यहाँ पे एच कर देता हूँ, यहाँ पे CH3। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, आपने किया क्या, अगर फिर से इसको निकालेंगे, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, सॉरी इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। इस बार ये फोर्थ नंबर कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे। और चलना कैसे है, 1 2 3, 1 ये होगा, 2 ये, 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉकवाइज ये है, आर फॉर्म होगा। तो ये अगर आपसे बोले आर फॉर्म हो गया, हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉकवाइज कौन सा फॉर्म होगा, आर फॉर्म होगा। ये आर फॉर्म है, ये वाला एस फॉर्म है, अगर ये वाला क्या है, आर फॉर्म है। अगर मैं कहूँ आपसे, तो ये 1 माना, ये 2 माना, ये 3 माना। अगर आपसे मैं बोलूं 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 1 और 2 में आपस में क्या रिलेशन है, तो ये 1 और 2 आपसे पूछा जाए इनमें क्या रिलेशन है, तो एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट। इसको क्या पढ़ेंगे, एनेंशियोमर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एनेंशियोमर। ओके, अगर आपसे पूछ ले 1 और 3 में क्या रिलेशन है, तो 1 और 3 में रिलेशन जो हमारे पास है, ओके, हम लोग इसको सेम आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिकल। क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिकल। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, आइडेंटिकल पढ़ेंगे। अगर आपसे 2 और 3 में क्या है, अगर रिलेशन पूछा जाए, तो ये ऐसे याद है, क्या होगा, एनेंशियोमर। क्या होगा, एनेंशियोमर। तो मेरा ये कहने का मतलब, आप एक बार इस पे ध्यान से देखें, हमने किया क्या। अगर आप 1 और 4 को देखें, 1 और 4 को हमने इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये वाला Cl यहाँ कर दिया, H यहाँ कर दिया। एक बार चेंजिंग करने से इसका क्या बन गया, एनेंशियोमर। मतलब एक बार चेंजिंग है, फिर से हमने क्या किया, दूसरी बार क्या किया, ये 1 और 4 को चेंज कर दिया।
1 और 2 को चेंज कर दिया। हमने ये फिर से दोबारा चेंज किया तो पीएच और सीएल को चेंज कर दिया, तो ये हमारे फिर से क्या आ गया, सेम आ गया। तो कहने का मतलब आपने अगर डायरेक्टली एक बार चेंज किया तो ये क्या हो गया, एनेंशियोमर। फिर इसी का फिर से दोबारा उसी को चेंज कर दिया तो 2 बार आपने चेंज कर दिया, फिर से क्या मिलने, आइडेंटिकल मिलने लगा। कहने का मतलब ये जो कंसेप्ट बना कि अगर इवन चेंजेस करते हैं, मतलब पहली बार एक बार चेंज किया तो अगर ऑड चेंज करते हैं तो ऑड चेंज से क्या मिलता है, एनेंशियोमर। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर इवन चेंज कर दिया, 2 बार चेंज कर दिया तो क्या मिल गया हम लोग को, आइडेंटिकल, वही कंपाउंड फिर से मिल गया। तो कहने का मतलब ये कंसेप्ट यही है। अगर ऑड एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, इफ ऑड एक्सचेंज तो हम लोग क्या मिल जाएगा, एनेंशियोमर। तो ऑड एक्सचेंज करेंगे तो ऑड अगर एक्सचेंज करेंगे तो ऑड एक्सचेंज से क्या मिलता है हम लोग, एनेंशियोमर। क्या मिलता है, एनेंशियोमर। तो ऑड एक्सचेंज से क्या मिलता है, एनेंशियोमर मिलता है। ओके, और इवन एक्सचेंज से क्या मिलता है, तो ऑड एक्सचेंज से एनेंशियोमर। तो इवन एक्सचेंज से क्या होगा, हमको जहां मिलेगा, तो इवन एक्सचेंज से क्या मिलेगा हम लोग, ऑड एक्सचेंज से हम लोग एनेंशियोमर मिलता है, इवन एक्सचेंज से क्या मिलता है, आइडेंटिकल। अगर आपने इवन टाइम्स हम लोग एक्सचेंज किया है तो उससे कंपाउंड क्या हो जाता है, फिर से वही आ जाता है। ये कंसेप्ट है। ओके, तो बहुत सिंपल है, अगर आप समझ गए होंगे बहुत ज़्यादा सिंपल है। और एक्सचेंज से एनेंशियोमर बन जाएगा, और जैसे हमने इसको एक बार चेंज किया तो ये मिल गया। अगर एक बार इसी को मतलब इसका एक बार इसको और फिर से चेंज कर दिया, दोबारा हम लोग चेंज कर दिया तो क्या मिल गया। अगर मतलब यही कर तो क्या हो गया, वहीं से फिर से कंपाउंड आ गया। फिर से देखा क्या, पहले आर था फिर से आ गया, तो 2 बार चेंजिंग से फिर से वही रिपीट हो गया। तो मतलब इवन एक्सचेंज से क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, वही रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। और ऑड एक्सचेंज से क्या होगा, हम लोग क्या बन जाएगा, एनेंशियोमर। ये कंसेप्ट है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं, आपको बताना है रिलेशन क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ हम लोग क्वेश्चनों में देखते हैं क्या क्या रिलेशन है। ओके, अब आप ऐसे बताना है, आर और एस नहीं निकालना है। ओके, आपको ऐसे ही बताना है। देखो हम लोग आर एस से निकालेंगे, टाइम बर्बाद होगा, उससे अच्छा हम लोग ऐसे ही देखते हैं। ओके, तो आपको रिलेशन बताने हैं कि इनमें क्या क्या रिलेशन है हमारे पास। तो जैसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको ऐसे देख के ही बताने हैं कि इसमें, कि थोड़ा सा छोटा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4।
चलो यही रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों में रिलेशन बताना, इसमें इसमें। ओके, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन है हम लोग करते हैं, फिर और आगे क्वेश्चन हम लोग देते हैं आपको, हम आपको और देते हैं। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है और कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप एक बार देख लें कैसे करने हैं। ओके, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जैसे आपको बताने हैं इनमें क्या रिलेशन है, आप इसमें कर क्या रहे हो। देखो एच को तो कुछ किया नहीं आपने, तो ये सब चेंजिंग यहीं पे किया। आपने पहली बार क्या किया, सपोज है आपने क्या Cl और Br को आपस में ये चेंज कर दिया। ओके, जैसे आप देख लें आपने क्या किया होगा। तो एक्चुअल में आपने किया क्या, जैसे हम लोग ये वाला कंपाउंड लाना है Br, तो Br और पहले आप किसको चेंज कर दें, Cl को। Br और Cl को आपस में चेंज कर दिया ऐसे, तो Br और Cl को चेंज कर दें तो Br यहाँ पहुंच जाएगा और Cl यहाँ पहुंच जाएगा। फिर से मिथाइल और CH3 को चेंज कर दें तो फिर मिथाइल यहाँ पहुंच जाएगा। ये 2 बार आपने चेंज किया। आपने एक बार Br और Cl को चेंज कर दिया तो Cl, समझ रहे, Cl इधर आ गया, समझ रहे, दिमाग में ही कर ले, Cl इधर आ गया, Br इधर, और फिर हम लोग जब Cl इधर आ गया, CH3 को आपस में चेंज करें, Cl नीचे आ गया। ये आपने कितनी बार टोटल इस वाले क्वेश्चन पहले 2 बार चेंज किया। तो 2 बार जब चेंज करेंगे तो आपस में क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। 2 टाइम्स मतलब इवन चेंजिंग हुआ, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो ये दोनों आपस में जो रिलेशन हो क्या है, आइडेंटिकल का। इनमें देख लें CH3 बाहर है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, यहाँ इन द प्लेन है। यहाँ D क्या है, इन द प्लेन है, तो ये आउट ऑफ, एक दूसरे का अपोजिट में है, तो ये क्या कहलाएगा, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो खैर MECH3 सेम टू सेम लिख दिया गया। तो ये क्या है, आइडेंटिकल ही लिखा गया है। पहली बात है किराल ही नहीं है, नॉट किराल। तो किराल में मतलब आइडेंटिकल ही लिखा गया है, इसमें कुछ नहीं है, आइडेंटिकल है। ओके, समझ रहे नहीं, किराल ही नहीं है, नॉट किराल। क्वेश्चन नंबर इस वाले की बात कर लें। आपने इस वाले में क्या किया है, OH और किसको चेंज किया, एक बार अच्छे ढंग से ध्यान से देखें। आपने पहला काम किया OH और NH2 को चेंज कर दिया, तो ये एक बात समझिए। ओके, तो ये दोनों आपस में। दूसरी बार क्या हुआ, Cl और H को चेंज कर दिया, H यहाँ पहुंचा दिया, Cl नीचे। आपने ओवरऑल क्या किया, ये वाला इसमें चेंजिंग किया है, ये वाला इसमें चेंजिंग किया है, तो 2 बार चेंजिंग किया। तो 2 टाइम्स जब चेंजिंग होगी, कहीं से 2 टाइम्स चेंजिंग होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। इस वाले कंपाउंड में देख ले, तो ये हमारा किराल कार्बन हो गया, Cl यहाँ ऊपर है, ये क्या है नीचे, यहाँ उल्टा हो गया, तो ये आपस में क्या हो गया, एनेंशियोमर हो गया, यहाँ उल्टा हो गया, एनेंशियोमर। ओके, और यहाँ पे देख ले, ये Cl क्या है,
एक बात जरूर, ये किराल है, इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो कभी कभी गलती कर देंगे। ये किराल है, किराल सबको पता होगा ना, ये इधर कुछ और है, इधर नीचे कुछ और है, तो ये रास्ता ही अलग हो गया, इधर का रास्ता अलग है, तो ये क्या है, डिफरेंट हो गया, तो इसको किराल पढ़ते हैं। यहाँ CH है, यहाँ CH2 है, आगे चलेंगे यहाँ CH है, CH2, तो डिफरेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये अलग, ये अलग, ये तो अलग, ये तो अलग, ये किराल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये किराल ही नहीं है, इस बात को ध्यान, Cl और H क्या किराल ही नहीं है। जब किराल ही नहीं है तो आप समझ रहे हैं, तो इधर ये क्या है, CH2 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 सेम, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेम, इधर CH2 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 फिर वही बातें, सब कुछ सेम है, तो ये आपस में किराल ही नहीं है। और किराल नहीं तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, आइडेंटिकल। ये जब किराल ही नहीं थे क्या है, आइडेंटिकल हो गया, किराल ही नॉट किराल, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, ये किराल है, ये क्या है, किराल है, यहाँ Br ऊपर है, इन द प्लेन है, H क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ उल्टा है, H इन द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन, अपोजिट हो गया, ये क्या कहलाया यार, NaCO, NaCO ये। ओके, और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन और दे सकता हो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। कितने हो गए, 7। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम लोग, कितने की बात करें, 7 के बाद 8 नंबर। ऐसे भी देखो आपको क्वेश्चन बना सकता है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन अगर हम देते हैं, जैसे ये है, ये मान लेते हैं यहाँ पे H है और यहाँ पे हमारे पास Br है या CH3 है, ऐसे ये CH3 है, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये यहाँ CH3 है और यहाँ पे क्या है, H है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, छोटा लिखते हैं। अगर यही क्वेश्चन मैं फिर से ले लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या H ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया Br, यहाँ पे अगर इन दोनों में रिलेशन पूछा जाए तो क्या बताएंगे, यहाँ Br आउट ऑफ द प्लेन, ये क्वेश्चन है कुल मिला जुला के। ये 8 हो गया, 9 हो गया। 10 की बात करें, 10 में सपोज ऐसे दे दिया, क्वेश्चन नंबर 11, ये डबल बॉन्ड हो, ये Cl है, ये H है, H को आउट ऑफ द प्लेन दिखाया, Cl को इन द प्लेन। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे देते, अगर हम लोग Cl को ये Cl कर दिया, ये H कर दिया, डबल बॉन्ड हो इधर कर दिया,
जी ओके, Cl को ऐसे कर दिया, ओके, H को ऐसे कर दिया। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन आप देख लें एक बार कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक और कहो कर देते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो 12 कर दिया। मिथाइल, चलो ये हमारे पास अगर हम लोग ये से ले लें, Cl हो जाइए CH3 कर देता हूँ, और ये चेंज नहीं कर दिया। ओके, ये देख लें इनमें क्या रिलेशन है। बहुत सिंपल रिलेशन है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसे इन क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ H क्या है, पहली बात किराल है, इधर कुछ और, इधर देख लो ना ऐसे, इधर CH2 फिर डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, तो ये पाथ अलग हो गया। तो जाहिर सी बात है ये अलग थे, किराल कार्बन है, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो किराल है, और किराल है H आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ क्या है CH3 इन द प्लेन। बातें वही हैं, H आउट ऑफ द प्लेन, CH3 इन द प्लेन, तो दोनों सेम ही बात हो गई। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया आपस में, आइडेंटिकल। H क्या आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ भी आउट ऑफ द, तो वही बातें हो गई यार, CH3 इन द प्लेन, दोनों में वही एक ही बात है। इसकी बात कर लें, Br क्या है, इन द प्लेन है, यहाँ पे Br आउट ऑफ द प्लेन है। किराल है, यस किराल है, ये किराल है। ओके, इधर कुछ CH है, तो यहाँ पे CH2 का CH है, तो डिफरेंट पाथ हो गया, तो ये किराल है। तो लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, H आउट ऑफ द प्लेन है, यहाँ इन द प्लेन है, तो ये क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर आपस में, एनेंशियोमर, एनेंशियोमर। इसकी बात देख लें, ये देख लें किराल है, ये वाले की बात कर लें, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, पीएच सपोजिट लिख देते हैं, यहाँ पे क्या पीएच, क्योंकि बैलेंसी कंप्लीट नहीं थी पीछे वाले कार्बन की, तो ये पीएच। तो यहाँ पे देखें ना, ये वाला किराल है, आगे वाला कार्बन फ्रंट वाला, ये Cl है, CH3H है। फिर आपने क्या किया, पकड़ के चेंज कर दिया, एक हम लोग H और Cl को चेंज कर दिया, और पीछे वाले तो किराल ही नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या H है, दो पीछे वाला कार्बन में 2 H है, तो किराल है नहीं। तो आगे वाला जो फ्रंट वाला कार्बन किराल है, लेकिन आपस में एक बार हम लोग चेंजिंग किया है, तो एक बार चेंजिंग से क्या होगा, ये कहलाएगा एनेंशियोमर, एनेंशियोमर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आप देख ले, इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया, H और Cl, यहाँ H आउट ऑफ द प्लेन, Cl इन द प्लेन, यहाँ H इन द प्लेन, Cl आउट ऑफ द प्लेन। तो आपने क्या किया, एक बार चेंजिंग कर दिया यहाँ पे, लेकिन ये देखें यहाँ पे इसका मिरर इमेज, ये भी चेंज आपने कर दिया, 2 बार चेंज कर दिया, क्योंकि पहले वो C डबल बॉन्ड वो इधर है, बाद में आपने क्या कर दिया, इधर, इस वाले में इधर है, तो इस वाले में इसका जस्ट उल्टा कर दिया। तो आपने 2 बार चेंजिंग किया, तो 2 बार चेंजिंग क्या हो जाएगी, तो आपस में 2 बार चेंजिंग हो गई, इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो जाएगा। खैर ये देखें, इधर दोनों सेम ही, इधर पाथ जो है सेम ही, इधर सेम ही है, तो किराल ही नहीं है, और किराल नहीं तो आप आपस में क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल, नॉट किराल, तो सेम ही लिखा गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे किसके हैं, जैसे हम लोग कभी पूछ लें इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये बातें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं मेजो कंपाउंड की, नेक्स्ट जिसकी बात करने जा रहे हैं वो कौन सी, मेजो कंपाउंड की। ओके, तो मल्टीपल किराल कार्बन की बात हम लोग देखने जा रहे हैं, तो मल्टीपल किराल कार्बन में क्या होगा उसकी बात करने जा रहे हैं। ओके, तो मल्टीपल किराल कार्बन में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या होगा। ओके, तो मल्टीपल किराल कार्बन में अगर हम बात करने जा रहे हैं क्या होगा, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो मल्टीपल किराल कार्बन देखने जा रहे हैं, जैसे हम लोग मल्टीपल किराल कार्बन की बात करेंगे तो उसमें मेजो कंपाउंड की बातें होंगी। जब 2 से 1 या मतलब 1 से अधिक किराल कार्बन होंगे तब हम लोग बात करेंगे मेजो की। तो हम लोग मल्टीपल किराल कार्बन सबसे पहले हम लोग जो उसमें पढ़ेंगे मेजो कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो मेजो कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। आपको वैसे अब डेली वीडियो मिलेगी,
अब मेरा ये जल्दी वादा भी है, ठीक है, कोशिश है डेली मिले आपको, जिससे आपको पेपर में आसानी हो। तो हम लोग आगे जो टॉपिक है, हम लोग मल्टीपल किराल कार्बन में देखते हैं कैसे हम लोग मेजो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और कब करेगा। तो जो अगला टॉपिक है मल्टीपल किराल कार्बन, मल्टीपल किराल कार्बन, किराल। तो मल्टीपल किराल में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, मीजो क्या पढ़ने जा रहे हैं, मीजो कंपाउंड किसको बोलते हैं। एक्चुअली सपोजेड ये आपके सामने है, ये जैसे मिथाइल हो गया, ओके, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये मान लो बीआर हो गया, ये बीआर हो गया, ये H, ओके। तो जैसे इसकी बात करने जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे इसकी बात करेंगे यहाँ ऐसे, ओके, ऐसे। तो इस वाले कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं, जैसे इस वाले कंपाउंड में अगर इसको प्लेन आप, अगर हम लोग, ये किराल है, आप ध्यान ही रहे, ये कुछ और है, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ, नीचे कुछ और, ये किराल है, ये क्या है, किराल है, सेम टू सेम। बट हम लोग अगर किराल की बात कर रहे हैं, ये किराल है, लेकिन अगर इसमें क्या है, इसमें अगर आप लाइट पास करोगे तो इसमें यहाँ से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पहले भी पढ़ चुके, ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पीएस है। अब हम जहाँ पे अगर ऐसा कंपाउंड होगा जहाँ पीएस होगा या सीएस होगा, तो मतलब अगर ये हम लोग यहाँ पे पीएस होगा, पहली बात हम लोग बात करेंगे तो मेजो कंपाउंड कैसे बनेगा। तो मेजो के लिए कंडीशन ये है कि हम लोग क्या है, मतलब टू या मोर देन 2 किराल होना नेसेसरी है, 2 या हम लोग क्या होना चाहिए, 2 और मोर देन 2 किराल, मोर देन 1 किराल, 2 और हम लोग कह सकते हैं मोर देन 2 किराल, ठीक है। मतलब 1 किराल से तो नहीं चलेगा, मोर देन 1 किराल होनी जरूरी है, ठीक है। तो 2 या हम लोग मोर देन 1 किराल लिख देते हैं एक ही बार में, तो मोर देन 1 किराल होने नेसेसरी है। तो मेजो कंपाउंड के लिए पहली बात तो मोर देन 1 किराल होना जरूरी है, ओके। तो मोर देन 1 किराल होना जरूरी है, तो मोर देन 1 किराल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोर देन 1 किराल, 1 किराल से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 1 किराल, एक पे तो काम नहीं चलेगा, ओके। दूसरी बात, ये जो मोर देन 1 किराल होगा, और अगर किराल होगा तो उसमें क्या जरूरी है मेजो के लिए, हम लोग पीएस होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, या क्या हो, सीओएस हो, ये अगर होता है तभी ये कंपाउंड क्या कहलाता है, मेजो कहलाता है, तभी ये क्या कहलाता है, मेजो कंपाउंड कहलाएगा। मतलब इसको हम लोग एक स्पेशल टाइप है मेजो। मतलब क्या है, आपने यहाँ से जब लाइट पास किया तो लाइट क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। तो ये जो आधा वाला अगर निकालेंगे, हाफ पार्ट, जैसे इसको हम लोग अगर इसको मतलब इसको देंगे, अगर 1 ये मिल गया, इसको 2 मिलेगा, इसको 3, तो हार्जेंटल का क्लॉकवाइज, तो हार्जेंटल का क्लॉकवाइज क्या होता है, एस फॉर्म होता है, तो ये कौन सा होगा, एस होगा। इसको जब निकालेंगे तो ये हम लोग 1 मिलेंगे, 2 एंटी क्लॉकवाइज, हार्जेंटल का एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, आर होगा ये। तो ये अगर हम लोग बात करते हैं, ये आर होगा, ये एस होगा। तो ये जो अगर जो आपके पास कंपाउंड है, आधा पार्ट क्या है, आर है, आधा एस है, तो ये अपन में क्या होगा, आधा क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, आधा एंटी क्लॉकवाइज। तो अंदर अंदर क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, आधा क्लॉकवाइज घूमेगा, आधा एंटी क्लॉकवाइज। इसी को पढ़ते हैं इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि अंदर अंदर ही ऐसा हो जाता है, आधा क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा आधा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये क्या होता है, आधा हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, इसीलिए हम लोग इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन, तो इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये आधा पार्ट एग्जैक्टली दूसरे आधे पार्ट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऐसे हम लोग ऐसे कंपाउंड को क्या पढ़ते हैं, मीजो कंपाउंड, जहां इंटरनल कंपनसेशन का है 1 हाफ दूसरे हाफ को हम लोग कैंसिल कर देगा, तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेजो कंपाउंड। कहने का मतलब ये कब पाया जाएगा, जब मोर देन 1 किराल होगा और पीओएस और उसमें सीवीएस प्रेजेंट होगा। ऐसे कंपाउंड में क्या होगा, हम लोग जब मोर देन 1 किराल होगा, तो मेरी बात समझ रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक किराल होना स्टार्ट हो जाएगा, 2 या मोर देन 2 किराल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे जो हम लोग
उसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उसको क्या पढ़ते हैं, मेजो कंपाउंड। मतलब एक स्पेशल टाइप का ये है कि उसमें किराल 2 से ज्यादा होने चाहिए तभी उसमें ऐसा होगा, अदरवाइज अगर किराल नहीं है तो मेजो की बात नहीं होगी। ओके, तो कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं कैसे मेजो बनते हैं, किस कंपाउंड में मेजो पॉसिबल है।